नंदन सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज जी की। भगवान की देशना भव्य जीवों के कल्याण के लिए होती है। तीर्थंकर अरहंत भगवान इस धर्म तीर्थ के संचालक होते हैं और उनको उपदेश देना परम आवश्यक होता है। उनका उपदेश जन जन के कल्याण के लिए होता है। तीर्थंकर प्रकृति सबको तारने के लिए ही बनती है। जीव तभी तरता है जब वह भगवान की देशना को सुनता है। आज तक कोई भी जीव उपदेश सुने बिना मोक्ष नहीं गया। किसी न किसी को गुरु बनाना ही पड़ता है। तो हमारे परम गुरु, श्रेष्ठ गुरु यदि कोई दुनिया में है तो वो होते तीर्थंकर अरहंत परमिष्टि। अरहंत तो 7 प्रकार के होते हैं। उनमें तीर्थंकर अरहंत जो जन जन के कल्याण के लिए आते हैं, उन्हीं के उपदेश सुन कर के अपने लिए आगे बढ़ना होता है और मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। तो भगवान ने हमें बताया कि तीर्थंकर हमेशा उपस्थित नहीं रहते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ तीर्थंकर तो होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, सिर्फ चतुर्थ काल में होते हैं। पंचम काल में धर्म रहता है पर तीर्थंकर नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये भव्य जीव अपना कल्याण कैसे करें? तो उन्होंने मूर्ति का विधान किया कि आप जब साक्षात तीर्थंकर ना हो तो मूर्ति की पूजा कर लें, प्रतीक बना करके रख लें। ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि देखो ये पंचम काल है। इस पंचम काल में विषय कषाय, अज्ञान, मिथ्यात्व आदि का जो प्रभाव है उसको नष्ट करने का साधन ये मूर्ति है। जहाँ मूर्ति होगी वहाँ पर मुनि भी होंगे, मुनि का आश्रय होगा, जिनालय होगा। इसलिए जिनालय के साथ में एक आप बसती का जरूर बनवाएं। पंचम काल में वायु के द्वारा चलाए गए पीपल के पत्ते के समान सबका मन चलायमान है। ऐसे में वहाँ पर जो मुनि आते हैं उनकी संगति में आकर प्रतिमा के ध्यान योग आदि करके गृहस्थ अपने पुण्य का कार्य कर लेता है, मन को स्थिर करता है। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसमें कहा गृहस्थों को जिन भवन बनवाने के समान अन्य कोई पुण्य है ही नहीं इस पंचम काल में। इसलिए यह जिन मंदिर, जिन प्रतिमा स्वर्ग की सीढ़ी है और मोक्ष के लिए यह जाने के लिए सीधी लिफ्ट है। आप एक प्रतिमा बनवाएं, रखें, पूजा करें, मंदिर बनवाएं और अपने उस मोक्ष की लिफ्ट में बैठें। क्योंकि जहाँ मंदिर होगा वहाँ मुनिराज निवास करेंगे और जब निवास करेंगे तो वहाँ पर इहलोक परलोक का साधन आपको मिलेगा।
आप अभिषेक पूजन करके पाप कर्मों का क्षय करेंगे, पुण्य की प्राप्ति करेंगे। इसलिए ये जिन बिंब हमारे लिए जरूरी हैं और ऐसे जिन बिंब हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि जरूर आप बनवाएं और उन जिन बिंबों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर जरूर पड़ेगा। कोई कहेगा ऐसे कैसे पड़ जाता है, तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया कि देखो तुम्हारे सामने 3 महिलाएं हैं नारी। अब उसमें एक तो तुम्हारी बहन है, एक माँ है और एक पत्नी है, और भी ले सकते हैं, एक बेटी है, एक बाजार में नाचने गाने वाली है। अब इन नारी की अपेक्षा सब समान है, लेकिन ये बताओ जब नारी को तुम देखते हो मां के रूप में, मां की उस नारी की काया को देखते हो, तो आपके मन में सहज ही मां के प्रति श्रद्धा, समर्पण, सम्मान का भाव आ जाता है। जब तुम वहां पर अपनी बहन को देखते हो तो वात्सल्य का भाव आ जाता है, ममता का भाव आ जाता है। और जब तुम किसी बाजारू औरत को देखते हो तो तुम्हारे मन में विकार भाव भी आ सकता है। और जब आप अपनी बेटी को देखते हो तो अपने आप परिणाम अलग हो जाते। तो ये देखो तुम्हारा मन एक है, तुम्हारी आत्मा एक है, लेकिन उस चित्र को, उस रूप को देखने से तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो जाता है। तो जब इन बिंब को देख करके, उन नारी के रूप को देख करके, इसी प्रकार पुरुष को भी बताया गया, उनको देख करके जब तुम्हारे परिणामों में परिवर्तन हो सकता है तो 3 लोक के नाथ की वीतराग प्रतिमा को देखकर वे भी परिणामों में अंतर आता है।